Assalamu alaikum, welcome students. Today in this lecture we will solve the numerical of chapter number 2. तो उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ फार्मूलाज बता रही हूँ। आप लोगों ने पहले ये ड्राइव कर लिए हैं, जैसा कि एस इज इक्वल टू वी टी। आप लोगों ने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें था जो कि इक्वल थी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उससे हमें ये रिलेशन एस इज इक्वल टू वी टी पता चला। ठीक है, इसके बाद आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो है एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है टू ए एस इजिकल टू वी एफ का स्क्र माइनस वी आई का स्क्र। इन तीनों इक्वेशंस को हमने ग्राफ की मदद से ड्राइव किया और इन फार्मूलाज को अच्छी तरह आप मेमोराइज़ कर लें। अब जब आप लोगों को ये मेमोराइज़ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो आप लोग इस काबिल होंगे कि न्यूमेरिकल सोल्व कर लें। यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पे जब हम ए को जी यानी जब हम वर्टिकली मूव करते हैं तो जो एक्सीलरेशन ए है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंज हो जाता है और तीनों इक्वेशंस को हम इसके मुताबिक कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हमने जी पुट कर दिया। ये उस वक़्त यूज़ होगी इक्वेशन जब हमने वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, और ए उस वक़्त यूज़ होगा जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 1 हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या गिवन डाटा है और क्या फाइंड करना है। आर ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोमीटर पर आवर, यानी आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 1 आवर यानी एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 सेकंड्स होते हैं, इससे आपने डिवाइड कर देना है। इसके बाद फॉर 10 सेकेंड टाइम इज़ आल्सो गिवन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। आपने डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। हाँ जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे गिवन डाटा आपके सामने लिख दिया। वी हमें 36 किलोमीटर पर आवर गिवन था, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। के की जगह 1000 लगा दिया, ठीक है। के मीन किलो, किलो मीन 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 आवर में जितने सेकंड्स हैं मैंने उससे इसे डिवाइड कर दिया। अब 20 से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, 36 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई। टाइम गिवन था 10 सेकेंड। फाइंड आउट हमने क्या करना है, एस हमने फाइंड आउट करना है। एस इजिकल टू वी टी हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला आपने उस वक़्त यूज़ करना है जब आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यानी चेंज नहीं हो रही होगी, तब आप एस इजिकल टू वी टी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इक्वेशंस लगाते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वी आई और वी एफ मीन चेंज नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एस इजिकल टू वी टी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। हाँ जी, हाँ, ये देखें हमने वी हमारे पास कितना है, 10 है, और टाइम भी हमारे पास 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर। तो 100 मीटर यहाँ पे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पे है आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होगी तो वी आई ज़ीरो होगी, और जब भी ब्रेक अप्लाई होगी तो आपने वी एफ ज़ीरो कर देना है। यहाँ पे ये दो बातें आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। जब भी स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जब भी हमने कहना है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है कोई चीज़ तो आपने वी आई ज़ीरो कर देना है उस वक़्त। और जब हमने कहना है कि
एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए उस पर, ठीक है। जब भी यानी ब्रेक अप्लाई होगी तो आपने VF ज़ीरो कर देना है। अब हमारे पास पढ़ते हैं हम इसको, रेस्ट इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें 1 किलोमीटर गिवन है इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो हमने क्या फाइंड करना है, VF फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि VI हमें पता है 0 है, तो यहाँ से पता चल गया कि क्या है, VF हमने फाइंड करना है। चलिए हम गिवन डाटा लगाते हैं और फार्मूला देखते हैं कौन सा यूज़ होगा और इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास VI 0 था, वो हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा, हमें पता चला जब वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो VI 0 हो गया। डिस्टेंस हमें उन्होंने 1 किलोमीटर दे दिया, इसे हमने SI यूनिट यानी 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम भी गिवन है 100 सेकेंड। हमने क्या करना है, VF कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता है VF इजिकल टू VI प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास A नहीं है, तो A को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है, जो कि S इजिकल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और इसे रीअरेंज करेंगे और यहाँ से हम A कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें हमने पहले सेकंड इक्वेशन यूज़ की, S इजिकल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ S हमारे पास कितना है, S हमारे पास 1000 है, ठीक है, और VI 0 था और टाइम हमारे पास 100 है। जब 0 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे का सारा क्या 0 हो जाएगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे A हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और T हमारे पास 100 है। तो अब हमने यहाँ पे जब 100 का स्क्वायर लिया तो आपको पता है कि डबल हो जाते हैं, जो 0 होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 10,000 हो जाएगा। अब नीचे देखें ये 1000 है, तो यहाँ पे ऊपर ये 0 हो गया, सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपके पास ये सारी क्या है, 0 हो जाती है। अब बाकी 1/2 हाँ जी 10,000 और A ये रह गया। अब यहाँ पे हमने इसे इस तरह रीअरेंज करना है कि A सेपरेट हो जाए, तो इसके लिए 2 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो गया, और 10,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो गया। तो आप कोशिश करें कि कैलकुलेटर ना यूज़ करें, खुद प्रैक्टिस की करें इस चीज़ की। कि अब जैसे ये बड़े आराम से सोल्व हो रहा है, 3 आपस में कैंसिल हो गए हैं, और 10 2 के साथ कैंसिल होकर 1/5, और आपको पता होना चाहिए कि 1 को जब 5 से डिवाइड करें तो 0.2 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से ही आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है VF, क्योंकि हमने VF कैलकुलेट करना है। VF इजिकल टू VI प्लस AT, ये फार्मूला लगाया। VI हमारे पास 0 है, A अभी आपके सामने कैलकुलेट किया हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और T गिवन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, हमने पॉइंट को ख़त्म किया और नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 10 2 20, तो VF हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। स्टूडेंट्स यूनिट का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब भी आंसर आप निकालें तो आंसर के साथ यूनिट लाजमी लगाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में है। इसी तरह जब हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैलकुलेट किया। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं कि वो क्या है। तो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन भी गिवन है, और हाफ मिनट यानी टाइम भी गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस, आपने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी। हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गिवन डाटा में VI हमें गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन भी गिवन था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि टाइम इन्होंने हाफ मिनट कहा है। हाफ मिनट का मतलब है यानी आपको पता है 60 सेकेंड होते हैं, तो हाफ 30 सेकेंड होंगे। फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इस तरह आप लोगों ने 4 हेडिंग्स बना लेनी है, गिवन डाटा, फाइंड आउट, फार्मूला यूज्ड और सोल्यूशन, और उसके मुताबिक, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी देखें, चारों हेडिंग्स गिवन डाटा, फाइंड आउट, फार्मूला यूज्ड और सोल्यूशन, ये चारों हेडिंग्स बना के आपने जो आपकी गिवन स्टेटमेंट होगी उस
को पढ़ के उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब यहाँ पे आपके पास फाइंड आउट आपने देख लिया। फार्मूला एस के लिए क्या यूज़ करेंगे, एस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो क्या है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी एफ के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो एस इज इक्वल टू आपने जब सेकंड इक्वेशन यूज़ की तो इसकी मदद से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। यहाँ पे वी आई आपको देखें 10 गिवन है और टी बी 30 गिवन है, 1/2 ए 0.2 है और टी 30 उसका आपने स्क्वायर ले लिया। यहाँ भी आपको कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी, आपने खुद ही इसको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 10 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 0.2 का पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 आ जाएगा और नीचे वाला ये ज़ीरो 10 का ज़ीरो 900 के एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी क्या रह गया, 90 रह गया और 2 ऊपर जो बचा था वो नीचे 2 के साथ कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, अगर ये पॉइंट ख़त्म करके हमारे पास 10 आ गया, इसका ज़ीरो ये वाला ज़ीरो हमने इस ज़ीरो से कैंसिल कर दिया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास सिर्फ 90 रह गया। 90 को हमने 300 में प्लस कर दिया तो 390 यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ गया 390 मीटर। ये एक आंसर आपका फाइंड हो गया। अब आपने दूसरा आंसर वी एफ़ फाइंड करना है। वी एफ़ इजिकल टू वी आई टी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। अब यहाँ पे वी आई हमारे पास 10 है, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू 0.2, यहाँ पे भी हमें कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला ज़ीरो हमने ज़ीरो से ये पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 10 आ गया और ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया और 3 2 ज़ा 6। अब 10 में 6 प्लस कर दें तो वी एफ़ हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं।